ओम शांति। 1/7/2022 आज की मुरली चिंतन। परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। ये बात प्रैक्टिकल में हम बच्चे जानते हैं। हमको सब कुछ मिला है। भक्ति मार्ग वाले सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है। भक्ति में जिस सुख शांति प्यार को हम याद करते थे, वह याद अब पूरी हुई है। हम परमात्मा के बच्चे बन उनके सम्मुख बैठे सब कुछ ले रहे हैं। शिव बाबा में प्यारा बनाकर सतयुग में भेजते हैं। सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है। यहाँ इस कलयुग में वो नहीं है। सतयुग में ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से न रहें। इस कलयुग में सब एक दो के दुश्मन हैं, क्योंकि रावण राज्य है। हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाबा कहते, अगर कोई ज्ञान के विस्तार को नहीं समझता है तो वह उनको कहो सिर्फ 2 अक्षर याद रखे, बाप और वर्षा। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। श्रीमत पर न चलना वह भी एक विकार है। श्रीमत पर चलने से ही निर्विकारी बनेंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, किसी शरीर को याद नहीं करना, क्योंकि सब शरीर अब विनाश होने वाले हैं और हम आत्माओं को ही परमात्मा के साथ घर चलना है। इस शरीर के साथ नहीं जाना है। परमात्मा के लिए कहते हैं वह पतित पावन है, परंतु समझते नहीं है कि परमात्मा कैसे पतित पावन है। शिव बाबा कहते हैं, अगर किसी शरीर को याद करेंगे तो पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। याद की यात्रा ठहर जाएगी और पाप भी विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, कृष्ण के साक्षात्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा पढ़ाई पढ़ने से होगा, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से होगा। अर्थात इस ड्रामा चक्र को जानना, फिर उसको बार बार याद करने से और शिव बाबा को याद करने से फ़ायदा होगा। उच्च पोजीशन पाएंगे। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, तो अब हमारी चढ़ती कला है, फिर हमारी उतरती कला होगी। उतरने में 83 जन्म लगते हैं और चढ़ने में सिर्फ 1 जन्म या 1.5 जन्म लगता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, फिर बाद में दूसरे धर्म आते रहते हैं। बाबा कहते, तूफान तो ऐसे लगेंगे, बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राई त्राई करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम निकलेगा। सब भगवान को याद करेंगे। शिव बाबा ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं कि उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे धर्म वालों के 84 जन्म नहीं होते, ना ही उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी। शिव बाबा के बच्चे सब आपस में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। रक्षा बंधन का त्यौहार पवित्रता का प्रतीक है, जो इस संगम पर शिव बाबा हमें सिखाते हैं। पहले हम रक्षाबंधन की रस्म के अर्थ को नहीं समझते थे, अब समझ गए हैं। सब त्यौहार इस संगम के यादगार हैं। सब त्योहारों का ज्ञान हमें इस समय मिल रहा है। सतयुग में रामनवमी नहीं मनाते, क्योंकि वहाँ मनाने की बात नहीं है। वहाँ सुख ही सुख है। सुख में जन्म लेते हैं। वहाँ योग बल से पैदाइश है। विकार का नाम नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण का राज्य नहीं है। वहाँ हम संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। शांति धाम हम आत्माओं और परमपिता परमात्मा का घर है। बाबा कहते हैं, शरीर बूढ़ा या जवान होता है, आत्मा सदा वैसी ही रहती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचे हैं, तो वर्षा भी सबसे ऊंच देते हैं। हम परवर्ती मार्ग अर्थात गृहस्थी हैं, तो बुद्धि में चक्कर फिरता रहना चाहिए। बाबा कहते, समय ऐसा आने वाला है, धन पड़ा होगा परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। काम क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है। बाबा में थोड़ा सा संशय आने से विकार में चले जाएंगे और गला घुट जाएगा। बाबा कहते हैं, मोह विकार भी कम नहीं है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना, क्योंकि उसी से पाप विनाश होंगे। अगर पाप विनाश नहीं हुए तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात कराएंगे कि क्या क्या पाप किए हैं।
शिव बाबा कहते हैं अगर कोई उल्टा कर्म हो जाता है तो वह बाप से छुपाना नहीं है, नहीं तो और बढ़ता जाएगा, फिर सज़ा भी बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए सब सच सच बाप को बता देना है। आज की मुरली का वरदान। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।